बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, पुस्तक मानवता का गिरता हास तथा विकास, इसके ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये दूसरे नंबर का वीडियो है। पिछले वीडियो में भाई और बहनों, आप और हमने इस पुस्तक में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नामक एक संगठन को लेकर बहुत कुछ समझा है, जाना है। सन 2010 में सतलोक आश्रम बरवाला में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नाम से एक मनवस संगठन तैयार किया जाता है। इस संगठन को तैयार करने में परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं होती है। यह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नाम का संगठन संस्था संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार के द्वारा, उनके भाई के द्वारा और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा तैयार की जाती है, जो लोग सतगुरु रामपाल जी की एक भी बात नहीं मानते हैं। आपने उसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संविधान में पॉइंट नंबर 12 को पढ़ा, जिसमें इन लोगों ने स्पष्ट किया हुआ है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी से किसी भी कार्य में कोई दिशा निर्देश नहीं लेगी, अर्थात अपनी मनमानी करेगी। और आगे चलकर भाई और बहनों, 2014 में इसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने काल प्रेरणा से बरवाला कांड जैसी घटना को जन्म दिया और 6 मौतें हुई। उन मौतों का मुकदमा निर्दोष सतगुरु रामपाल जी के ऊपर लगा और उस मर्डर के मुकदमे में वे आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं। साथ में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने बेचारे नादान भोले भाले भक्तों को गुरु का आदेश बताकर काले कपड़े पहनाकर जो कमांडो बनाया था, उस प्राइवेट आर्मी को बनाने के चलते सतगुरु रामपाल जी पर एक देशद्रोह का मुकदमा भी लगा, जिसमें अभी तक वे जेल में हैं। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब है उसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने, उन सदस्यों ने ये पुस्तक मानवता का गिरता हास तथा विकास इसको लिखा है। तो आप और हमने भाई और बहनों इस पुस्तक में से निष्कर्ष निकालना है कि भक्ति मार्ग से संबंधित, इस सत भक्ति मार्ग में हमारी आत्मा के कल्याण से संबंधित जो बातें अच्छी होंगी उन्हें हम स्वीकार कर लेंगे, और जो बातें सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सत्संगों के विरुद्ध होंगी, उनके ज्ञान के विरुद्ध होंगी, उनको हम छोड़ देंगे, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने हमें सत और असत का निर्णय करने के लिए तत्व ज्ञान दिया हुआ है। तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले क्या कुछ इस पुस्तक में नियम और मर्यादाओं के विषय में लिख रहे हैं, जिन नियम और मर्यादाओं को खुद सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के परिवार वाले, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार 1% भी फॉलो नहीं करते हैं। तो क्या कुछ ये लोग नियमों के विषय में लिख रहे हैं, उसके ऊपर आज हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, परमेश्वर जी का जयकारा लगाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के सर्जनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम शांत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट,
भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहेगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावलसा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओझा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब, नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तो भाई और बहनों, पुस्तक मानवता का गिरता हास तथा विकास, इसमें आगे बढ़ते हैं कि समाज में एक शिष्टाचार लाने के लिए किन किन नियम और मर्यादाओं की आवश्यकता है। दुराचार का पाप। हमारे कुछ सदस्य झूठे मुकदमों में, जिनका उल्लेख पुस्तक न्यायालय की गिरती गरिमा में है, रोहतक जेल में थे। वहां पर कई व्यक्ति मिले जो बलात्कार के अपराध में कैद काट रहे थे। वे पछता रहे थे, बता रहे थे कि दुर्भाग्य ने ऐसा घिनौना कर्म करा दिया, न समाज में इज्जत रही, धन भी बहुत खर्च हो गया, घर का कार्य भी ठप पड़ा है। अब हम बहुत पश्चाताप कर रहे हैं तथा अब सर्व स्त्री बहन के तुल्य लग रही हैं। भक्तों ने बताया कि यदि आप जी ने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना होता तो ये विचार आप पाप करने से पहले करते और महापाप तथा जेल के दुख से बच जाते। संत रामपाल जी महाराज सत्संग में बताते हैं, तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले इस बात का हवाला देकर कि भाई जब करोथा कांड 2006 में हुआ तो हमारे कुछ भगत रोहतक की जेल में जेल काट रहे थे और वहाँ जो कुछ अन्य कैदी थे जो कि बलात्कार के मुकदमे में जेल में थे, जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बड़ा पश्चाताप किया अपनी उन गलतियों पर जो गलतियां उन्होंने की। तो संत रामपाल जी के भक्तों ने यानी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने उनको सुझाव दिया, उनको सलाह दी कि भाई ये दुराचार करने से पहले, ये पाप कर्म करने से पहले यदि आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुन लेते तो आप ऐसे पाप कर्म करने से बच जाते। भाई और बहनों, फिर उसके बाद 2014 में बरवाला कांड के समय संत रामपाल जी के भगत होने के बावजूद, उनके अनेकों सत्संग सुनने के बावजूद, 15-15, 20-20 साल से उनकी शरण में होने के बावजूद बरवाला कांड के समय मनमाना आचरण करते समय इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने क्यों नहीं सोचा कि आज तुम लोग जिस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान विरुद्ध उनके भक्तों को बरगलाकर, उन्हीं के आदेश बताकर, उनको कमांडो बनाकर प्रशासन के साथ में पंगा ले रहे हो, आगे चलकर इसका क्या नतीजा निकलेगा। इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने पहले क्यों नहीं सोचा जो अब दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं। बरवाला कांड के समय माता बहनों को, युवा भक्तों को आश्रम के बाहर ढाल के रूप में बैठा दिया गया। पुलिस प्रशासन और भक्तों के बीच में हिंसक झड़प हुई जिसमें 6 भक्तों की मौत हुई। उस मौत का मुकदमा निर्दोष सतगुरु रामपाल जी के ऊपर लगा और उसी मर्डर के मुकदमे में आज वे जेल में बैठे हैं। तो ये घटिया कुकर्म करने से पहले संत रामपाल जी के भगत होने के बावजूद इन सतलोक आश्रम वालों ने पहले क्यों नहीं सोचा, पहले क्यों नहीं विचार किया जो अब दुनिया को शिक्षा दे रहे हैं। बेचारे नादान युवा भक्तों को संत रामपाल जी का आदेश बताकर, काले कपड़े पहनाकर, कमांडो बनाकर पुलिस प्रशासन के सामने मरने मारने के लिए आश्रम के बाहर खड़ा कर दिया गया। पुलिस प्रशासन और भक्तों के बीच में हिंसक झड़प हुई और उस प्राइवेट आर्मी यानी कमांडो बनाने के चलते मुकदमा लगा संत रामपाल जी पर देशद्रोह का, जिस मुकदमे में वर्तमान 2026 में संत रामपाल जी जेल में बैठे हैं।
तो ये सारी बातें इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने, जो दुनिया वालों को शिक्षा दे रहे हैं कि कोई भी पाप कर्म करने से पहले संत रामपाल जी के सत्संग सुन लेते तो ऐसा पाप कर्म ना करते। फिर 2014 बरवाला कांड में इन लोगों ने वही पाप कर्म क्यों किए, मनमाने आचरण क्यों किए, इनके मनमाने आचरणों की सजा आज हमारा गुरु भुगत रहा है। तो भाइयों और बहनों, परमात्मा कहते हैं, करनी तज कथनी कथ है अज्ञानी दिन रात, कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। संत रामपाल जी महाराज सत्संग में बताते हैं, कबीर पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर कामनाश का यही सहज उपाव। कि दूसरे की बहन बेटी को भी अपनी बहन बेटी और माता की दृष्टि से देखना चाहिए, आयु के अनुसार। ऐसा करने से हमारे अंदर जो काम वासना है उसके ऊपर कंट्रोल होता है, और साथ में परम संत का आशीर्वाद अति आवश्यक है। यदि आपको परम संत की शरण प्राप्त नहीं है, उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं है, तो भाई और बहनों, कबीर जी की वाणियां कितना ही पढ़ लो, कितना ही दिन में इनको घोट लो, इन वाणियों का किसी प्रकार से कोई असर स्त्री या पुरुष के ऊपर नहीं होना है। दुराचारी को दंड, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले आगे क्या बता रहे हैं कि दुराचारी व्यक्ति को किस प्रकार से दंड दिया जाना चाहिए। सर्व मानव समाज से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की प्रार्थना है कि बलात्कार करने वाले तथा स्त्रियों से छेड़छाड़ करने वाले का कठोर कानून है, जिसके तहत जमानत भी नहीं होती है, 15 वर्ष की कैद भी काटनी पड़ती है। बुराइयों से बचने तथा अपनी संतान को अच्छे संस्कार युक्त करने के लिए संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने। आत्म कल्याण, घर व शरीर में सुख तथा व्यवसाय भी निर्बाध चलता है। यानी दुराचार करने वाले व्यक्ति को कानून के अनुसार कठोर सजा दी जाती है। उसको आजीवन उम्र कैद की सजा या 15 वर्ष कैद की सजा या अन्य प्रकार से उसको यातनाएं भी दी जाती है। तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का कहना है कि ऐसे दुष्कर्म दुराचार करने से बचें और परम संत सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनकर अपनी आत्मा का कल्याण करवाएं। दुराचार कितना पाप है, प्रमाण के लिए पढ़िए पेज नंबर 36 पर, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। विचार करें, यदि आपकी बहन बेटी से कोई गलत गतिविधि करे तो आपको कैसा लगेगा। बिल्कुल सही बात है जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले कह रहे हैं कि विचार करो, बलात्कार करने वालों, दुराचार करने वालों, यदि आपकी बहन बेटी के साथ में कोई बलात्कार करे, कोई दुराचार करे तो आपको कैसा लगेगा। तो दूसरों को शिक्षा देने वाले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, संत रामपाल जी के परिवार वाले, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले खुद अपने द्वारा कही गई बातों पर विचार क्यों नहीं करते। आजकल हरियाणा में सतगुरु रामपाल जी के मान सम्मान के प्रोग्राम में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं सतलोक आश्रम वालों के द्वारा। एक कार्यक्रम इन्होंने गांव धीरणवास जिला हिसार में आयोजित करवाया, और आप सबको पता है इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने, सतलोक आश्रम वालों ने संत रामपाल जी के उस मान सम्मान के कार्यक्रम में जवान जवान लड़कियों को सरेआम स्टेज पर खड़ा करके दुनिया के सामने नचवाया, लोगों का मनोरंजन करवाया। तो इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों को विचार करना चाहिए इन्हीं के शब्दों के अनुसार कि यदि उस समय नाचने वाली तुम्हारी खुद की बहन बेटियां होती तो तुम क्या करते। यदि उस समय तुम्हारी खुद की बहन बेटियों को नाचने के लिए खड़ा किया जाता तो तुम क्या करते राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों। फिर तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती है, किराए में लड़कियां लाते हो नचवाने के लिए, गाने गवाने के लिए, दुनिया के मनोरंजन के लिए। तो तुम लोग भी तो जरा विचार करो कि जो कर्म तुम वर्तमान में कर रहे हो वो क्या अध्यात्म के अनुसार, सामाजिक व्यवस्था के अनुसार उचित हैं, जो तुम दूसरों को शिक्षा दे रहे हो। जैसा दर्द आपने होवे ऐसा जान बिराने। अधिक ज्ञान के लिए पढ़ें पुस्तक के पेज नंबर 36 का विवरण। वर्तमान के संत शास्त्र विरुद्ध ज्ञान तथा नाम मंत्र प्रदान कर रहे हैं। सर्व संतों से प्रार्थना करेंगे कि आप जी अपने द्वारा बताई गई साधना मंत्रों का प्रमाण बताइए कि
वे शास्त्र प्रमाणित हैं। यदि नहीं है तो आप जी श्रद्धालुओं का जीवन नष्ट ना करें। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले, सतलोक आश्रम वाले दुनिया भर के नकली संतों को क्या शिक्षा दे रहे हैं कि आप वर्तमान में जो साधना भगत समाज को बता रहे हैं, सुमरण करने के लिए जो मंत्र दे रहे हैं, आप इनका कोई शास्त्रों से प्रमाण दीजिए, अन्यथा लोगों के जीवन को बर्बाद ना कीजिएगा। तो हम साध संगति से जुड़े भाई बहन, इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों से, संत रामपाल जी के परिवार वालों से हम भी प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों ने संत रामपाल जी की गैर हाजिरी में धनाना गांव में जो बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा दिया गेम खेलने के लिए, क्या सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में, उनकी पुस्तकों में, उनके सत्संगों में या कबीर जी के भक्ति विधान में कहीं इस बात का कोई प्रमाण है कि भक्तों ने गेम वगैरह खेलना चाहिए या दुनिया को गेम खिलाने के लिए उनका सहयोग करना चाहिए? क्योंकि भक्ति मार्ग में गलत काम करना या दूसरों से करवाना या करने में सहयोग देना सब महापाप के समान है। तो आप सतलोक आश्रम वालों ने जो गांव धनाना में बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा कर दे दिया गांव वालों को, क्या ये उचित है? किसी शास्त्र में इसका कोई प्रमाण है? आप सतलोक आश्रम वालों ने परशुराम की जयंती में, जो कि आन उपासना के अंतर्गत आती है, हजारों भक्तों को बैठा दिया, क्योंकि उस दिन वहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने आना था। तो आप सतलोक आश्रम वालों ने लगभग 500 से 700 हरियाणा रोडवेज की बसों में भक्तों को बैठाकर परशुराम की जयंती में रोहतक के पैरावर में बैठा दिया। क्या इसका प्रमाण सतगुरु रामपाल जी के किसी सत्संग में या किसी उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक में इस बात का प्रमाण है कि भक्तों ने किसी भी महापुरुष की रैली में या किसी भी महापुरुष की जयंती पर या किसी भी महापुरुष के धाम पर, जो कि काल के द्वारा भेजे गए हैं, वहां जाने का कोई विधान है क्या? फिर आप लोगों ने परशुराम की जयंती में परशुराम के धाम पर संत रामपाल जी के भक्तों को क्यों बैठाया? क्यों उनकी मर्यादा तोड़वाई? क्या कहीं इस बात का कोई उल्लेख है? बताइए। आप लोगों ने राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के समर्थन में राजस्थान के अजमेर में और हरियाणा के भिवानी में राजपूत करणी सेना की रैली में हजारों संत रामपाल जी के भक्तों को बैठाया, उनकी मर्यादा तोड़वाई, उनके दान धर्म का पैसा चंदे के रूप में दिया। क्या इस बात का प्रमाण, कोई उल्लेख संत रामपाल जी के सत्संगों में है कि भक्तों ने गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करना चाहिए? अरे तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों, दुनिया को उपदेश देने से पहले आप भी तो विचार करो कि आप लोग खुद संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग के विरुद्ध खड़े होकर क्या क्या कुकर्म कर रहे हो। यदि नहीं है तो आप जी श्रद्धालुओं का जीवन नष्ट ना करें। उनसे कह दें कि हमारी भक्ति विधि मोक्षदायक नहीं है। वास्तविक भक्ति विधि संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार हरियाणा के पास है। अपने सिर से शिष्यों का भार उतारो। ठीक इसी प्रकार यदि हमारे द्वारा बताई गई किसी भी बात का प्रमाण, जो कुकर्म तुम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने संत रामपाल जी की गैर हाजिरी में वर्तमान में किए हैं, संगत से करवाए हैं, यदि तुम्हारे पास भी कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, तो भैया तुम भी अपने सिर से भार उतार दो। सभी संगत वालों से, सभी भक्तों से हाथ जोड़कर कह दो कि भाई हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों के पास, सतगुरु रामपाल जी के परिवार वालों के पास संगत का मार्गदर्शन करने के लिए कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने बहुत सारी गलतियां की, तुम लोगों की मर्यादा तोड़वाई, और भाई आप ऐसा करो, सारे के सारे भगत, सारे के सारे सतलोक आश्रमों में आने वाले श्रद्धालु साध संगति के वीडियो देखना शुरू कर दो, ज्ञान को आधार बनाओ। तो भाई इस प्रकार से आप लोग भी संगत का जो भार आप लोगों ने उनकी मर्यादा तुड़वाकर, भक्ति विरुद्ध कर्म करवाकर जो भार अपने सिर पर चढ़वा लिया है, आप भी जरा उस भार को हल्का कर दो, वरना भोगने में फिर बड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। शास्त्र प्रमाणित भक्ति जानने के लिए कृपया पढ़िए पुस्तक ज्ञान गंगा तथा देखिए टीवी चैनल साधना शाम को 7:45 पर। आगे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले बताते हैं कि और क्या क्या नियम हैं। चोरी, जुआ आदि अपराध करने से मानव को अध्यात्म ज्ञान के आधार से बचाना। कबीर
मांस बखे और मद पीवे और धन वेश्या से खाए, जुआ खेले चोरी करे वो अंत समूला जाए। जो व्यक्ति मांस खाते हैं और शराब पीते हैं या किसी भी प्रकार का नशा करते हैं और लड़कियों से वेश्यावृत्ति करवाकर धन कमाते हैं, जुआ खेलते हैं और चोरी करते हैं, कबीर परमेश्वर कहते हैं अंत में उनका सर्वनाश होता है, उनका सत्यानाश होता है। चोर सदा दुखी रहता है। एक चोर ने एक भगत किसान का बैल चुरा लिया। किसान के पास एक ही बैल था। परमेश्वर कबीर जी उस किसान के गुरुजी थे। बैल के चोरी होने की बात जब किसान ने गुरुजी को बताई तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा, बच्चा परमात्मा पर विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा। कबीर सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जाए, और सत के बांधे लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। देखिए भाई और बहनों, कितनी अजब गजब की शिक्षा यहां सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सत्संगों में हमें मिलती है। लेकिन ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले, सतलोक आश्रम वाले, सतगुरु रामपाल जी के बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार इन शिक्षाओं पर 1% भी अमल नहीं करते हैं। यहां पर किस कथा का जिक्र कर रहे हैं कि एक बार एक किसान था जो कि कबीर परमात्मा जी का भगत था। क्योंकि कबीर परमेश्वर समय समय पर अनेक प्रकार के चोले धारण करके, साधु संत महात्मा, जिंदा महात्मा का रूप धारण करके अपने तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए धरती पर आते रहे हैं। तो ऐसे ही कबीर परमात्मा एक संत रूप में आए हुए थे। एक किसान जो उनका शिष्य था, एक चोर ने उस किसान का, उस भगत का एक बैल चुरा लिया। ये बात उस भगत ने जाकर अपने गुरुदेव को बताई कि गुरुदेव ऐसे ऐसे रात में दास का बैल कोई चोर चुरा ले गया। तो कबीर परमात्मा जी ने, यानी उस किसान के गुरु ने, अपने शिष्य को यह नहीं कहा कि तू उसके ऊपर मुकदमा कर दे, भैया तू राजा के दरबार में जा, कोर्ट में जा, कचहरी में जा, क्योंकि ये सारी व्यवस्था तो राजाओं के समय भी थी। तो गुरुदेव ने क्या कहा कि भगवान पे विश्वास कर, अगर वो चोरी कर ले गया कोई बात नहीं, तू अपनी भक्ति कर और अपने भगवान के ऊपर विश्वास कर। और उस किसान भगत ने ऐसा ही किया। अब ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले भी तो उसी कबीर भगवान के भगत हैं। भले ही ये लोग वर्तमान में संत रामपाल जी को कबीर नहीं मानते हैं, कबीर जी का भेजा हुआ कोई अवतार मानते हैं, कोई दास मानते हैं, जैसी भी इनकी बुद्धि काम कर रही है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं वर्तमान में? कथा क्या सुना रहे हैं और आचरण उसके बिल्कुल विपरीत। मुझ पवनदास के ऊपर 2022 में इन्हीं सतलोक आश्रम वालों ने, संत रामपाल जी के परिवार वालों ने संत रामपाल जी के पास, यानी अपने गुरु के पास हिसार जेल में मेरी शिकायत भेजी, झूठी शिकायत, कि गुरुजी वो पवनदास संगत को लूट रहा है, यानी चोरी कर रहा है, लोगों से पैसा ऐंठ रहा है। और इन सतलोक आश्रम वालों ने संत रामपाल जी के द्वारा मेरे ऊपर झूठा 420 का मुकदमा करवा दिया। अब बताइए भाई और बहनों, कथा तो सुना रहे हैं उस किसान की और कबीर परमात्मा की, और कबीर परमात्मा ने किसान से कहा कि बेटा कोई बात नहीं, भगवान पे विश्वास रख। और यहां ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले क्या कर रहे हैं? ये मुझ पवनदास के ऊपर अपने गुरु को सलाह देकर कि गुरुजी पवनदास के ऊपर मुकदमा करो। ये लोग खुद भगत होने के बावजूद अपने भगवान को, अपने गुरु को शिक्षा देकर और अपने गुरु भाई के ऊपर मुकदमा करवा रहे। तो भाई और बहनों, करनी तज कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात, कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात। संत रामपाल जी की शिक्षा का 1% भी असर उनके परिवार को या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को नहीं है। तो कबीर परमेश्वर जी ने उस किसान से कहा कि बेटा कोई बात नहीं, भगवान पे विश्वास रख और अपनी भक्ति पर ध्यान दे। कबीर सत मत छोड़े सूरमा, यानी भगत का जो धर्म है वो भगत ने किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। सत छोड़े पत जाए, यदि अपने धर्म से, अपनी मर्यादाओं से पीछे हट गया तो भक्ति का सर्वनाश हो जाएगा। और सत के बांधे लक्ष्मी फेर मिलेगी आए, यदि भगत अपने धर्म कर्म पर रहा, गुरु की शिक्षाओं पर रहा, गुरु के वचन पर रहा, तो सारे सुख परमात्मा उसको पुनः प्रदान कर देता है। उस किसान ने उधार पर बैल मोल लिया, खेत में बीज बीजा,
परमात्मा की कृपा से वर्षा अच्छी और समय अनुसार हुई, फसल अच्छी हुई। किसान ने एक बैल और मोल लिया तथा पहले बैल का ऋण भी चुका दिया। 1 साल के बाद वही चोर फिर रात्रि में उसी किसान के दोनों बैल चुरा ले गया। किसान ने अपने गुरुदेव से फिर दोनों बैल चोरी होने की अर्जी लगाई। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, बच्चा विश्वास मत खोना, सब ठीक हो जाएगा। क्या कहा गुरुदेव ने कि बेटा विश्वास मत खोना, उसके प्रति कोई मुकदमा मत करना, कोर्ट कचहरी में मत जाना। अगर तूने ऐसा किया तो तेरे गुरु से, तेरे भगवान से तेरा विश्वास उठ जाएगा, फिर तेरा परमात्मा तेरी कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन इन सतलोक आश्रम वालों ने एक मुकदमा तो 420 का करवाया सो करवाया। उसके बाद इन्होंने 3-4 मुकदमे मेरे ऊपर और करवा दिए, धार्मिक भावना भड़काने के, सोनीपत में, झज्जर में, बहादुरगढ़ में और तरह तरह के मुकदमे करवा दिए। जबकि इस कथा में उस किसान का गुरु कह रहा है कि बेटा विश्वास मत खोना, चाहे तेरे साथ में कोई कितनी बदतमीजी करे, कितनी जाति करे, कितना दुर्व्यवहार करे, तू अपने गुरु के ऊपर विश्वास करना। कबीर जो तोकू काटा बोवे ताको बोतू फूल, तोहे फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। लेकिन इस वाणी के ऊपर भाई और बहनों सतलोक आश्रम वाले 1% भी अमल नहीं करते हैं, 1% भी अमल नहीं करते हैं। मुझे लगता है ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले संत रामपाल जी की शिक्षाओं पर कम और आसाराम की शिक्षाओं पर ज्यादा चलते हैं। क्योंकि कबीर जी की वाणी है कि जो तो को काटा बोवे वाको बोतू फूल, यानी तेरे साथ यदि कोई दुर्व्यवहार करता है, बदतमीजी करता है, तुझे नुकसान देता है, तो तू उसके साथ वैसा ही बर्ताव मत कर। अगर तेरी राह में कोई कांटे बिछा रहा है, उसकी राह में तू फूल बिछा। यानी तेरे विषय में कोई गलत सोचता है तो तू उसके विषय में अच्छा सोच, समय आने पर तेरे लिए अच्छा होगा और उसके लिए वो कांटों के समान होगा। ये है सतगुरु रामपाल जी की शिक्षा, कबीर परमेश्वर की शिक्षा। लेकिन ये सतलोक आश्रम वाले अपने गुरुदेव की शिक्षाओं पर ना चल के और आसाराम जी की शिक्षाओं पर ज्यादा चलते हैं। भाई और बहनों, आपको आसाराम जी का एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं जिसमें वो किसी सभा में कह रहे हैं इसी वाणी का उल्टा अर्थ पेश करके। और क्या कुछ कह रहे हैं आप उन्हीं के मुख से सुन लीजिए कि जो तोको काटा बोवे वाको बोतू भाला। कबीर परमात्मा तो क्या कह रहे हैं कि जो तोको काटा बोवे वाको बोतू फूल। और आसाराम जी, जिनको दुनिया बहुत बड़ा संत मानती है, एक मार्गदर्शक के रूप में दुनिया जिनको पूजती है, वो कबीर परमेश्वर जी की वाणियों का दुरुपयोग करते हुए भगत समाज को क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जो तोकू काटा बोवे वाको बोतू भाला। और वो भी क्या याद करेगा किसके साथ पड़ा था पाला। तो एक बार आसाराम जी के मुख से सुन लीजिए भाई और बहनों। हिंदू आतंकी नहीं होता है, लेकिन हिंदू को परेशान करोगे तो फिर हिंदू जानता है जो तो को कांटा बुए वहां को बोतू भला, वो भी साला क्या याद करेगा पड़ा था किसी से पाला। तो सुना भाई और बहनों आपने आसाराम जी के मधुर प्रवचन। तो मुझे लगता है ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले, संत रामपाल जी के परिवार वाले, ये संत रामपाल जी से ज्यादा आसाराम जी के सत्संगों से प्रभावित हैं, जिस कारण से आए दिन सत्सेवकों के ऊपर झूठे मुकदमे करते रहते हैं। किसान ने 2 बैल उधार मोल लिए, खेत बीजा, परमेश्वर की कृपा हुई, समय पर अच्छी वर्षा होने से बहुत अच्छी फसल हुई। किसान ने 2 बैलों का ऋण चुकाया तथा 2 बैल और खरीदे तथा अधिक जमीन पर खेती की। एक नौकर हाड़ी भी रख लिया। 1 वर्ष के पश्चात वही चोर फिर उसी किसान के घर पर चोरी करने के मकसद से गया। उसने सोचा था कि किसान के अब कोई बैल नहीं होगा, फिर भी एक बार देख लेता हूं। देखा तो किसान के घर पर 4 बैल खड़े थे। यह दृश्य देखकर चोर ने सोचा कि मैंने इसके 3 बैल चुराए, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। लड़का बीमार हुआ तथा पत्नी बीमार हुई। सर्व पैसा जो 3 बैल बेचकर प्राप्त किया था सब खर्च हो गया और किसान के घर 4 बैल बंधे हैं। यह एक आश्चर्य की बात है।
चोर ने रात्रि में आंगन में सोए किसान को जगाया। किसान ने पूछा कि कौन है भाई? चोर ने कहा कि मैं चोर हूं। किसान ने सोचा कि कोई मजाक कर रहा है। कहा कि चोर है तो अपना काम कर, मुझे सोने दे। चोर ने कहा जो कार्य मैं करता था वह अब करने का मन नहीं बन रहा। हे किसान, मैंने तेरे 3 बैल चुराए, मेरे पास आज 1 पैसा नहीं है, कुछ कर्जा भी हो गया है। आपके पास पहले 2 बैल थे, अब देखा तो आपके पास 4 बैल हैं, इसका राज जानना चाहता हूं। किसान ने कहा कि मैंने गुरु बना रखा है, गुरु पूरा है। उन्होंने बताया है कि जो चोरी करते हैं उनका सर्वनाश होता है। प्राणी को केवल किस्मत में लिखा ही मिलता है। यदि कोई चोरी, रिश्वतखोरी या मिलावट आदि आदि करके धन प्राप्त करता है तो वह धन उसके पास नहीं रहेगा। या तो परिवार रोगी हो जाएगा, सारा धन खर्च हो जाएगा, या स्वयं रोगी होकर सर्व पैसा खर्च करेगा। तथा चोरी करना एक घोर पाप है। चोरी वाला धन नहीं रहता, केवल पाप शेष रह जाते हैं। वह पाप जो चोरी करने से हुआ वह चोर को भोगना पड़ता है। किसी का बैल बनेगा, किसी की भैंस या गाय बनकर ऋण उतारेगा। ये सब सुनकर चोर कांपने लगा तथा कहा, हे किसान, ये सब कुछ मेरे साथ हो चुका है। यानी चोरी करने के बाद जो जो उसके दुष्परिणाम होते हैं भाई, वो सब कुछ मेरे साथ हो चुके हैं। मेरा पूरा परिवार बीमार पड़ा है, मेरे ऊपर कर्जा हो गया है, मैं भी अशांत हूं, मुझको बचाव का रास्ता बताइए। किसान ने उस चोर को गुरुजी से मिलाया तथा सर्व दास्ता सुनाई। गुरुजी ने कहा, बच्चा अच्छा है, अब भी सुधर जा, तेरे सर्व पाप परमात्मा क्षमा कर देगा। क्योंकि भाई और बहनों, जिस समय कबीर परमेश्वर स्वयं तत्वदर्शी संत के रूप में धरती पर प्रकट होते हैं, उस समय ये परमात्मा हमें किस्मत से अधिक भी देता है। लेखनी इस कबीर परमेश्वर जी के हाथ में होती है, सच्चे सतगुरु के हाथ में होती है। ये परमात्मा चाहे तो हमारे असंख्य युगों के पाप कर्मों को डिलीट कर सकता है, उनके ऊपर जो है वो क्रोश मार सकता है, उनको समाप्त कर सकता है। ये सतगुरु के हाथ में होता है। अपनी वाणी में भी परमात्मा कहते हैं कि भाई मासा घटे ना तिल बदे, विधाता लिखे जो लेख, पर साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। भक्ति कर अपने परिवार को भी दीक्षा दिला दे। चोर ने स्वयं नाम दीक्षा ली तथा परिवार को भी नाम दीक्षा दिलाई। किसान ने उसको 1 बैल दे दिया कि आप भी किसान हैं, खेती करो। चोर ने खेती की, अच्छी खेती हुई, चोर भगत बन गया। भगत चोर ने पहले वाले 3 बैल तथा 1 बैल जो किसान ने स्वेच्छा से दिया था, उन सब के पैसे किसान भगत को दे दिए। अपने कुकृत्य की समायाचना की। किसान ने कहा कि भगत, मुझे तो परमात्मा ने इन बैलों के पैसे उसी वर्ष दे दिए थे, आप ये सारा धन गुरुजी को दान कर दो। भगत बने चोर ने सर्व धन गुरुजी को दे दिए। गुरुजी ने भंडारा भोजन में धर्म में लगा दिया। सजनों, यदि चोरी करने से धनी बनते तो सर्व चोर ही बन जाएं। भाई, अगर चोरी करने से, कुकर्म करने से, लोगों को ठगने से, रिश्वत लेने से, भ्रष्टाचार करने से अगर दुनिया धनवान बने तो आज भाई और बहनों ईमानदारी से संसार में कोई भी कार्य नहीं कर रहा होता, सारे के सारे चोर बने होते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए परमात्मा पर विश्वास रखकर नेक नीति से भक्ति करें तथा अपना घर, खेत, दुकान या नौकरी का धंधा भी करते रहें। परमात्मा शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले भगत को किसी वस्तु का अभाव नहीं रहने देता। पाप का दंड भी समाप्त करके परमात्मा भगत को सुखी कर देता है। प्रमाण देखिए इसी पुस्तक के पेज नंबर 118 पर। इसलिए इस आपराधिक कर्म से बचें और नेक जीवन जिएं। आगे है जुआ। जुआ खेलना कितना हानिकारक है। जो जुआ खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं, उनका सर्वनाश होता है। मिलना वही है जो मुकद्दर में लिखा है, यानी किस्मत में लिखा है। इसलिए इस पाप कर्म को त्याग कर नेक नीति से जीवन निर्वाह करें। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर अपना जीवन धन्य करें। आगे भाई और बहनों, इस पुस्तक मानवता का गिरता हास तथा विकास में
राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कर्तव्यों के विषय में क्या कुछ लिख रहे हैं। उपरोक्त बुराइयां समाज से निर्मूल करने के लिए हमने निम्न प्रयत्न करने हैं। भ्रष्टाचार पर रोकथाम के लिए सरकार से पत्राचार करके दृढ़ कानून बनाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखे जाएं, अपने सुझाव भी दिए जाएं। ये तरीका भाइयों और बहनों भ्रष्टाचार को समाप्त करने का बिल्कुल भी संत रामपाल जी के ज्ञान के अनुसार नहीं है। देखो भाइयों और बहनों, समय समय पर सरकार बहुत ही कठोर कानून लागू करती रही है। ये बलात्कार, ये चोरी, ये रिश्वतखोरी, क्या ये वर्तमान में हो रही है? ये तो बहुत पहले से चलती आ रही है और समय समय पर सरकारों ने इनकी रोकथाम के लिए कड़े कानून भी बनाए। लेकिन आज आप और हम देख रहे हैं भाइयों और बहनों, भले ही कड़े कानून सरकार ने बना दिए, लेकिन इन कुकृत्यों के ऊपर फिर भी रोकथाम नहीं लग रही है। दिन ब दिन ये कुक्रम बढ़ते ही जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों का ये कहना कि लेटर वगैरह लिखकर, चिट्ठी वगैरह लिखकर सरकार को देनी चाहिए कि कड़े कानून बनाए जाएं, भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए, ये समाधान भ्रष्टाचार को समाप्त करने का नहीं है। भाइयों और बहनों, विचार करें, जिस प्रकार से आप और हम ज्यादातर भगत भाई बहन सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने से पहले कितने बड़े दुराचारी थे, कितने बड़े निकम्मे थे, कितने बड़े भ्रष्टाचारी थे, कितने बड़े कुकर्मी थे। लेकिन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में आने के बाद हमने ना तो सरकार को कोई पत्राचार करना पड़ा, ना कोई लेटर लिखना पड़ा, ना अन्य किसी प्रकार से कोई प्रयत्न करना पड़ा। और आज हमारे अंदर कितना परिवर्तन ऑटोमेटिक आ चुका है। जो कुकर्म हम किया करते थे, आज हम उन कुकर्मों के विषय में सोचकर भी परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये सारा सब कुछ कैसे हुआ? इतना परिवर्तन कैसे संभव हुआ? सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनकर, उनकी शरण में आकर और उनके बताए अनुसार मर्यादित सत भक्ति करने से। तो जिस प्रकार आप और हमारे अंदर परिवर्तन आया, क्योंकि हम भी इसी समाज के हिस्से हैं, इसी समाज के हिस्से थे, और जिन कुकर्मों को समाप्त करने की बात यहां की जा रही है, वो सारे कुकर्म कहीं न कहीं थोड़े बहुत आप और हम भी किया करते थे। तो बदलाव कैसे आया? सत भक्ति करने से, सतगुरु के आशीर्वाद से। तो इसी प्रकार भाइयों और बहनों, केवल सरकार को लेटर लिखने से, पत्राचार करने से इन वर्तमान बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती है। समय समय पर सरकारें कड़े कानून लेकर आती हैं, लेकिन फिर भी कोई विशेष बदलाव समाज में नजर नहीं आता। तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों का ये जो तरीका है, ये बिल्कुल ज्ञान विरुद्ध है, ये गलत है। यदि समाज को ये लोग सुधारना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों को संत रामपाल जी के सत्संगों को गहनता से समझना होगा। उसके बाद अपने ऊपर उन सत्संगों को अमल में लाना होगा और फिर समाज को संत रामपाल जी के सत्संग सुनने का सुझाव देना होगा। क्योंकि भाइयों और बहनों, परमात्मा जी कहते हैं कि जब तक हम अपने गुरुदेव के वचनों पर अमल नहीं करेंगे, तो हमारे द्वारा दिए गए सुझाव अन्य लोगों के ऊपर कारगर सिद्ध नहीं होंगे, यानी हमारे शब्दों का दूसरों के ऊपर खास प्रभाव नहीं होगा। तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों को, संत रामपाल जी के परिवार वालों को चाहिए कि भाई दुनिया को फोकट में सुझाव देने से पहले आप लोग संत रामपाल जी के सत्संगों को गहनता से सुनिए, समझिए और पहले आप उनकी शिक्षाओं पर अमल कीजिए। पहले आप गुरुदेव की शिक्षाओं को अपने ऊपर लागू कीजिए। पहले आप एक अच्छे भगत बनिए, अच्छे नागरिक बनिए, अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन लाइए। उसके बाद आप दूसरों को शिक्षा दीजिए, और वो भी सतगुरु जी के ज्ञान के अनुसार, ना कि इस प्रकार से सरकारों को लेटर लिखने वाली। लेटर लिखने से परिवर्तन नहीं होता। भ्रष्टाचार पर रोकथाम के लिए सरकार से पत्राचार करके दृढ़ कानून बनाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखे जाएं, अपने सुझाव भी दिए जाएं। और भाइयों और बहनों, इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने सन 2014 बरवाला कांड के बाद संत रामपाल जी की लाखों की संगत से लाखों की संख्या में लेटर लिखवा कर
भारत सरकार को स्पीड पोस्ट करवाए गए, कई लाखों रुपया भगत समाज का बर्बाद करवाया गया। मैं इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों से पूछना चाहता हूं, क्या किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ? लगभग 10 से 15 लाख लेटर भगत समाज से प्रधानमंत्री के नाम लिखवाए गए थे। लाखों रुपया भगत समाज का स्पीड पोस्ट करवाकर बर्बाद करवाए गए थे। क्या तुम्हारे इस प्रकार से, इस सुझाव से क्या सरकार ने किसी भी प्रकार के कानून में कोई फेरबदल किया? तो भाई आप लोगों ने हमेशा से संगत का बिगाड़ा किया है, बिगाड़ा। सेना देश की सीमा पर तैनात रहती है। यदि कोई शरारती तत्व देश की सीमा को लांघता है तो सेना युद्ध करके खदेड़ देती है, युद्ध करती है, उसमें चाहे जान भी चली जाए। इसी प्रकार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने कार्य करना है। देखो कौन सी विधि से कार्य करना है। भारतीय सेना का उदाहरण दे रहे हैं कि हमने जबरन लड़ाई झगड़ा करके अगर कोई ना मानेगा तो भी हमने डंडे उठा लेने हैं, क्योंकि पहले ये लोग कह चुके हैं भाई और बहनों पॉइंट नंबर 12 में कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी से किसी भी कार्य में कोई दिशा निर्देश नहीं लेगी। और यहां भगत समाज को क्या सुझाव दे रहे हैं? भारतीय सेना का उदाहरण देकर कि अगर कोई असामाजिक तत्व है सीमाओं को लांघने का प्रयास करेगा तो सेना उसको जबरन खदेड़ देती है। अब सेना उसको कैसे खदेड़ेगी? डंडे मारेगी, गोलियां मारेगी, तोप चलाएगी। सेना के पास तो यही उपाय है। तो कह रहे हैं इसी प्रकार से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले सदस्य करेंगे। और भाई और बहनों इन्होंने वैसा ही किया। सन 2014 बरवाला कांड में बेचारे भोले भाले भक्तों को संत रामपाल जी के झूठे आदेशों की आड़ में कमांडो बना दिया। उनके हाथों में लठ, पत्थर, पेट्रोल, बम पकड़ा दिए। और जो प्रशासन वहां पर संत रामपाल जी को अरेस्ट करने के लिए आया था, उन प्रशासन वालों के सामने बेचारे नादान भक्तों के हाथों में डंडे देकर मरने मारने के लिए खड़ा कर दिया। यानी ये घटिया तरीका इन सतलोक आश्रम वालों ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नियम अनुसार अपनाया। अब यह तरीका कितना सही है, कितना गलत है, आप जी खुद विचार कर सकते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने कार्य करना है। हमारा युद्ध लाठी गोली का नहीं होगा। तो वही फिर बरवाला कांड में कमांडो क्यों बनाए? बरवाला कांड में भक्तों को काले कपड़े पहनाकर कमांडो बनाकर उनके हाथों में लठ, पत्थर, पेट्रोल बम, ईंटों के टुकड़े और बंदूकें देकर प्रशासन के सामने मरने मारने के लिए क्यों खड़ा किया? अगर तुम्हारा यह तरीका नहीं है तो हमारा संघर्ष कानून के अंतर्गत संवैधानिक तरीके से चलेगा। तो बरवाला कांड में भक्तों को काले कमांडो बनाकर पुलिस वालों के सामने डंडे देकर मरने मारने के लिए खड़ा करना कौन सा कानूनी तरीका था भाई? कौन सा संवैधानिक तरीका था? इसलिए भाई और बहनों दास बार बार कहता है कि करनी तज कथनी कथ है अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। हमारा संघर्ष कानून के अंतर्गत संवैधानिक तरीके से चलेगा। हम किसी को मार नहीं सकते, क्योंकि घुसपैठिया भ्रष्टाचारी विदेशी नहीं है, ये स्वदेशी है, अपने भाई बहन तथा बुजुर्ग हैं। अरे तो वो पुलिस वाले हमारे भाई बहन नहीं थे क्या, जिनके ऊपर तुम लोगों ने बेचारे नादान भक्तों से डंडे बरसाए, पत्थर बरसाए, 300 पुलिस वालों के घुटने फोड़ दिए? वो कोई घुसपैठिए थे क्या? वो हमारे देश के नहीं थे क्या? वो हमारे भाई बहन नहीं थे क्या? सख्त तथा उपयोगी कानून बनाने के लिए सरकार यदि सीधे सीधे नहीं मानती है तो उसके लिए यदि जेल भी जाना पड़े या समाज हित में जान भी जाए तो परमार्थ के लिए शहीद होने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये बिल्कुल गलत है भाई और बहनों। हमें ये मनुष्य शरीर परमात्मा ने सत भक्ति करके आत्मा का कल्याण करवाने के लिए दिया है। हमने इस प्रकार से देश और दुनिया को सुधारने के चक्कर में जो तरीके गुरुदेव के विधान के विपरीत हैं, हमने अपनी जान सस्ते में नहीं गंवानी है। ये तो बेबुद्धि के लोग हैं, सतलोक आश्रम वाले, संत रामपाल जी के बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, ये तो अपना कुछ भी नियम बना के डाल देंगे यहां पर। हम लोगों ने इनके नियमों के अनुसार नहीं चलना। यदि हम संत रामपाल जी के फॉलोवर हैं तो हमने संत रामपाल जी के द्वारा बताए गए नियमों पर ही चलना है। हम क्यों अपनी जान देंगे भाई और बहनों? अरे जिस दिन हम सुधर जाएंगे, हमारा परिवार सुधरेगा,
परिवार सुधरेगा तो एक ना एक दिन वो समाज भी सुधरेगा, वो गांव भी सुधरेगा, गांव सुधरेगा तो एक ना एक दिन वो देश भी सुधरेगा। तरीका ये है, रोडों पर खड़े होकर रैलियां करके, धरने प्रदर्शन करके और जबरदस्ती सरकार से पंगा लेकर हमने सस्ते में जान नहीं देनी। परमात्मा कहते हैं ये देही सस्ती नहीं, महंगी रत्नों मोल, ये तो रत्नों से भी महंगी है। मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। तो भाइयों और बहनों, ये जितने भी नियम बताए जा रहे हैं, ये सारे के सारे नियम इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं और सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान से इनका एक भी नियम मेल नहीं खाता है। तो हम लोगों ने इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात संत रामपाल जी के परिवार के अनुसार नहीं, हमने तो सतगुरु रामपाल जी के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलना है। कबीर तरवर यानी वृक्ष, सरवर यानी सरोवर और संतजन और चौथा बरस में और परमार्थ के कारणे चारों धारें दे। कबीर नर संसारी लगन में दुख सह करोड़ा और परमार्थ के कारणे जितना सह उतना थोड़ा। तो ये जो वाणी है भाइयों और बहनों कबीर परमात्मा की, जिसका उल्टा अर्थ ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले निकाल रहे हैं कि नर संसारी लगन में दुख सह करोड़ा, यहां पर सुख इन्होंने गलती से लिख दिया है। नर संसारी लगन में दुख सह करोड़ा और गुरु शरण और परमार्थ में जो सह सो थोड़ा। यानी कबीर परमात्मा कह रहे हैं कि एक सांसारिक व्यक्ति अपनी रोजी रोटी के चक्कर में, बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में, अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं के चक्कर में, भौतिक सुख सुविधाओं के चक्कर में, काम धंधे के चक्कर में करोड़ों दुख सहन करता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता। इसी प्रकार जब हमें गुरु जी की भक्ति मिल जाए, गुरु जी की शरण प्राप्त हो जाए, तो भक्ति को सफल करने के लिए गुरु के नियमों पर चलते हुए, संघर्ष करते हुए यदि भगत ने करोड़ों दुख भी सहन करने पड़े तो भी थोड़े हैं। अरे वो सांसारिक व्यक्ति जो करोड़ों दुख सहन कर रहा है, उसको कुछ नहीं मिलना, अंत में गधा का गधा रहेगा, 84 में जाएगा, नरक भोगेगा। और हमें तो भक्ति करके सब कुछ मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, परलोक मिलेगा। तो उसमें यदि हम कितने ही कष्ट क्यों ना सहें, वो भी थोड़े हैं। भगत ने संघर्ष करते हुए हार नहीं माननी चाहिए। इस वाणी का अर्थ तो ये है। और ये सतलोक आश्रम वाले इस वाणी का क्या अर्थ निकाल रहे हैं कि यदि सरकार सीधे सीधे हमारी बात नहीं मानेगी, भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं करेगी, तो हम लोग अपनी जान भी दे देंगे। हम सारे कष्ट सहेंगे, धरने करेंगे, रैलियां करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, डंडे खाएंगे, डंडे भी मारेंगे, जेल में भी जाएंगे, मरना पड़े तो मर भी जाएंगे, सारे कष्ट सहन करेंगे। भाइयों और बहनों, इन्हीं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने सन 2014 बरवाला कांड से पहले संत रामपाल जी की शिक्षाओं के विरुद्ध होकर सतलोक आश्रम बरवाला में भक्तों को कुछ पर्चे बांटे गए थे। वो पर्चा उस समय मुझदास के हाथ भी लगा था और उस पर्चे में इन लोगों ने साफ साफ लिखा हुआ था कि सार नाम प्राप्त भक्तों को जब भी आदेश मिले राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से किसी भी मीटिंग में आने का, कहीं भी जाने का, किसी भी सेवा का, यदि वो खाना खा रहा हो तो खाने को बीच में छोड़कर पहले सेवा में जाएगा। और यदि उस भगत को सीने पर गोली भी खानी पड़े तो भी पीछे नहीं हटेगा। अब बताओ भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी ने सन 1994 से अपने भक्ति मार्ग की शुरुआत की। क्या कभी गुरुदेव भगवान ने इस प्रकार से कभी कोई बातें कही? क्या गुरुदेव भगवान ने कभी इस प्रकार का कोई सख्त आदेश अपने भक्तों को दिया? कभी नहीं। तो ये सारे के सारे उल्टे कर्म सतगुरु रामपाल जी के रहते सहते भी और आज उनकी गैर हाजिरी में ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले कर रहे हैं, उनके परिवार वाले कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, हमने तो शिक्षा लेनी है। आज हमें गुरुदेव भगवान ने इस योग्य बना दिया, अपना तत्व ज्ञान देकर हम सही और गलत का निर्णय कर सकते हैं। कौन भक्ति मार्ग में रक्षक है, कौन भक्षक है, हम इसका भली भांति निर्णय कर सकते हैं और इसी आधार से फिर हमने भक्ति मार्ग पर चलना है। इसके अतिरिक्त मानव समाज तथा सरकार में कार्यरत अधिकारियों
कर्मचारियों, राजनेताओं, जजों तथा सरकार के मंत्रियों आदि आदि को अध्यात्म ज्ञान जो परमात्मा का विधान है उससे भी परिचित करवाना है। उसके लिए धार्मिक पुस्तक ज्ञान गंगा का प्रचार करना है। और इन्हीं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने 2014 बरवाला कांड के समय उन जजों के खिलाफ पुस्तकें लिखकर जजों को गालियां निकालकर अभद्र भाषाओं का प्रयोग करके न्यायालय की गिरती गरिमा, भ्रष्ट जज कुमारक पर ऐसी ऐसी पुस्तकें लिखकर भक्तों के माध्यम से इस ज्ञान गंगा पुस्तक के बजाय उन पुस्तकों को उन जजों की टेबल के ऊपर रखवाया गया। उन पुस्तकों को पढ़कर वो जज भड़के और उन्हें संत रामपाल जी के खिलाफ गैर जमानती वारंट निकाला। और उसी के चलते भाइयों और बहनों ये बरवाला कांड हुआ। तो यहां तो क्या शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान गंगा पुस्तक को जजों को देने की बात कर रहे हैं और बरवाला कांड के समय जजों के खिलाफ पुस्तकें लिखकर और जजों की टेबल पर सेवा करवाई गई। उसके बाद उन जजों ने भी बरवाला कांड में अच्छे से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों की जेल में डालकर सेवा करवा दी। सत्संग प्रवचनों की डीवीडी का जनता में प्रचार करना है। असहाय गरीब व्यक्तियों की सहायता करनी है। उनको समाज में निर्भय जीवन जीने के लिए समाज में प्रशासनिक न्याय प्रणाली तथा राजनीति में जो भी सुधार संभव होगा उसके लिए प्रयत्न करना है। देखो भाइयों और बहनों, यहां पर ये जो लोग लिख रहे हैं ना कि असहाय गरीब व्यक्तियों की सहायता करनी है, असहाय गरीब व्यक्तियों की सहायता हम संत रामपाल जी के भक्तों ने पैसा देकर नहीं करनी, धन देकर नहीं करनी है। ध्यान रखना, असहाय और गरीब तो एक भिखारी भी है। क्या सतगुरु रामपाल जी ने कभी उस भिखारी को पैसा देने के लिए कहा है? बिल्कुल नहीं कहा है भाइयों और बहनों। यदि कोई असहाय और गरीब आपके घर पर आ जाता है, आप उसको खाना खिलाइए। उसके कपड़े फटे पुराने हैं तो आप उसको पहने हुए कपड़े दीजिए, नए कपड़े भी नहीं देना आपने बिल्कुल भी। अगर वो उनको बेच के उन पैसों का दुरुपयोग करेगा वो दोष भी हमें लगेगा। तो गुरुदेव भगवान तो हमें इस कदर सावधानियां बता रहे हैं और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले सीधा सीधा कह रहे हैं कि गरीब और असहाय व्यक्तियों की सहायता करनी है, लेकिन ये नहीं लिखा कि किस प्रकार से सहायता करनी है। लेकिन इनका मकसद वही है भाइयों और बहनों, जिस प्रकार ये वर्तमान में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोगों के 15-15 लाख के मकान बनवा रहे हैं, फ्री में लोगों के घरों में राशन डलवा रहे हैं, तो ये तरीका भक्ति मार्ग के अनुसार नहीं है। हमने इस प्रकार से यदि लोगों को फ्री में बांटना शुरू कर दिया तो भाइयों और बहनों वो भार उन लोगों का हम भक्तों के ऊपर चढ़ेगा और हमारा भार भी उन लोगों के ऊपर चढ़ेगा और ये काल हमें कभी भी मोक्ष का मार्ग नहीं देगा। जिस किसी को परमार्थ के लिए किए जाने वाले संघर्ष से डर लगे वह इस समिति का सदस्य ना बने। भाई बिल्कुल मत बनना भाइयों और बहनों। हम तो सतगुरु रामपाल जी के भगत बन गए, हमारे लिए तो वो ही बहुत कुछ है और इसमें सब कुछ आ जाएगा। सतगुरु रामपाल जी की भक्ति में परमार्थ भी आ गया, स्वार्थ भी आ गया, आत्म कल्याण भी आ गया, सब आ गया भाई। परमात्मा कहते हैं जप तप संयम साधना सब सुमरण के माही और कबीरा जाने राम जन सुमरण सम कछु नाही। और गुरुदेव कहते हैं गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। तो भाई सतगुरु की सच्ची सेवा यानी उनकी भक्ति करना, उनकी मर्यादा में रहना, भाई इसमें सब कुछ आ गया, परमार्थ भी आ गया और भगत के आत्म कल्याण वाला स्वार्थ भी आ गया। तो भाई हमें तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का सदस्य सौपन में भी नहीं बनना है भाई। हम तो सतगुरु रामपाल जी के भगत बन गए, हमारे लिए तो यही काफी है। परमार्थ के लिए मृत्यु उपरांत अपने शरीर के अंग दान कर सकते हैं और उसी आधार से वर्तमान में भाइयों और बहनों भगत समाज से ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले करवा रहे हैं। रक्तदान करके रोगियों तथा घायलों की सहायता करें। नहीं भाइयों और बहनों, चाहे रक्तदान हो, चाहे देह दान हो या किसी भी प्रकार का दान हो, सतगुरु रामपाल जी ने बताया कि दान केवल सुपात्र को किया जाता, सुपात्र को, कुपात्र को नहीं किया जाता। तो हम क्यों अपना रक्त व्यर्थ में उन कुपात्रों को दान करें जो भक्ति के निकट भी नहीं है। आज ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले जगह जगह रक्तदान का, देह दान का कैंप लगा रहे हैं। अरे जिन लोगों को वो रक्तदान दिया जा रहा है, देह दान दिया जा रहा है, क्या वो सुकर्मी इंसान है?
क्या वो व्यक्ति किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता है? क्या वो व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर उनकी भक्ति करता है? फिर भला ऐसे कुपात्रों को भाई और बहनों हम क्यों अपना रक्त दान दें, क्यों हम अपना देह का दान करें? अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है और आप भगत हैं, आपने उसको रक्त दान कर दिया और भाई और बहनों वो व्यक्ति फिर से स्वस्थ होकर शराब पीने लगेगा, मांस खाने लगेगा, उल्टे कार्य करने लगेगा, आन उपासना करने लगा, तो आपने अपना वो दान कुपात्र को दे दिया और आपके रक्त से पुनः जीवित होकर वो जितने भी कुकर्म करेगा उसका भोग उसी अनुपात में आपको भी भोगना पड़ेगा। यहां पर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले दे दान की बात कर रहे हैं, जो कि सतगुरु रामपाल जी के भक्ति विधान और नियमों के विपरीत है। भाई भगत को तो दे दान की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे जो भगत है, मर्यादा में है, भक्ति कर रहा है, उसका अंग परमात्मा सुरक्षित रखेगा, ठीक रखेगा। वेदों में लिखा अगर साधक मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो भी परमात्मा जीवित करके 100 साल की उम्र प्रदान कर दे। वेदों में लिखा कि ए भगत, हे साधक, अगर तेरा कोई अंग भी खराब हो गया, तेरी आंखें भी खराब हो गई, तो भी मैं तुझे नया जीवन दूंगा, नई आंखें दूंगा। तो भक्ति करने वाले भगत को तो किसी प्रकार के अंग की जरूरत नहीं है। अब रहे कौन? वो लोग जो भक्ति नहीं कर रहे, तो उन भक्तों को हम क्यों अपना रक्त दान करें, क्यों अपना अंग दान करें? जो भक्ति नहीं करता है, मान लीजिए किसी का गुर्दा खराब हो गया। अब गुर्दा ज्यादातर खराब किसका होता है? जो लोग शराब पीते, नशा करते हैं। पैसे वाला व्यक्ति है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब देखिए क्या हो गया। डॉक्टर ने कहा भैया आपका गुर्दा चेंज करना पड़ेगा, 10 लाख रुपए लगेंगे। आप नादान भक्तों ने इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों के कहने पर अपने अंग दान कर दिए। मरने के बाद आपका गुर्दा निकाल लिया गया और आपका गुर्दा हॉस्पिटल में रख दिया गया। उधर से उस व्यक्ति ने जो भक्ति नहीं करता है, शराब पी पी के गुर्दा खराब कर लिया, 10 लाख रुपए डॉक्टर को देकर और उसने नया गुर्दा लगवा लिया। अब क्या होगा भाई और बहनों? आपको डबल नुकसान हो गया, डबल नुकसान। क्योंकि आपने गुरुदेव की मर्यादाओं के विरुद्ध अंग दान किया, तो मोक्ष तो आपका होना नहीं, आपको पुनः नया जीवन मिलेगा। क्योंकि आप भगत हो, मंत्रों का जाप कर रहे हो, 84 में तो नहीं जाओगे, आपको पुनः मनुष्य जीवन मिलेगा। लेकिन आपने अपना जो अंग दान किया और उस अंग दान के चलते जो आपका अंग दान, वो गुर्दा 10 लाख रुपए में बेचा गया। अब सबसे पहले तो वो डॉक्टर उस 10 लाख रुपए का दुरुपयोग करेगा। फिर जिस व्यक्ति को नया गुर्दा लगा दिया गया, अब वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया। जो पहले शराब पिया करता था, अब उसको चिंता नहीं है, वो फिर से शराब पीनी शुरू कर देगा कि अब कम से कम 8-10 साल और जीऊंगा। और फिर भी गुर्दा खराब हो गया तो डॉक्टर को 10 लाख रुपए देकर फिर से लगवा लूंगा। तो भगत को डबल प्रकार से काल ने चोट मार दी, डबल प्रकार से उसके कर्म बिगड़ते ही रहेंगे। तो भाई और बहनों, ये रक्तदान करना, दे दान करना, देखो भगत को तो इनकी आवश्यकता है नहीं। भगत तो भक्ति करेगा, परमात्मा उसको स्वस्थ रखेगा। और जो आम समाज के नागरिक हैं, जो भक्ति नहीं करते, वो यदि बीमार हैं, तो भाई और बहनों उनको परमात्मा से जोड़ो। सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान समझाकर उनको दीक्षा दिलवाओ। फिर आपको ना तो रक्तदान की जरूरत पड़ेगी, ना दे दान की जरूरत पड़ेगी। जब वो नाम दीक्षा लेकर संत रामपाल जी के पास जाएगा, अपनी व्यथा बताएगा, तो आप और हम भाई बहन इंटरव्यू में क्या देखते हैं? मैं बहुत बीमार था, मेरा गुर्दा खराब था, मैं कैंसर का रोगी था, डॉक्टर ने कहा था कि तू मरेगा, नहीं बचेगा। जैसे ही मैंने संत रामपाल जी से नाम लिया, उनके पास गया, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, उसी समय मैं स्वस्थ हो गया। तो क्यों ना हम ये तरीका अपनाएं? ना अपनी दुर्गति करवाने की जरूरत पड़ेगी, ना गुरु का वचन तोड़ने की जरूरत पड़ेगी। तो भाई और बहनों, हमने अपने गुरुदेव के दिखाए रास्ते अनुसार चलना है। इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सतगुरु रामपाल जी के मंदबुद्धि परिवार के दिखाए रास्ते पर नहीं चलना है। तो भक्ति मार्ग में दे दान करना, रक्तदान करना, यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। समिति का सदस्य बनने के लिए शर्तें। अब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले क्या कह रहे हैं कि यदि आपने इस समिति का सदस्य बनना है तो हमारे कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं। अब भाई और बहनों, अभी तक की वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि हम तो भाई सौपन में भी ऐसी समिति का सदस्य नहीं बनने वाले हैं। बाकी जो बनना चाहे तो उन लोगों के लिए क्या क्या नियम है सुन लीजिएगा। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का सदस्य बनने के लिए निम्न शर्तें हैं।
सबसे पहली क्या शर्त है? आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सत्संग साधना टीवी पर शाम 7:45 पर सुने तथा पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ें। पुस्तक निःशुल्क मंगवाने के लिए संपर्क सूत्रों इतने नंबरों पर अपना पूरा पता SMS करें। यदि आपको ज्ञान अच्छा लगे तो आप संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करें। अर्थात यदि ज्ञान अच्छा ना लगे और आप यदि संत रामपाल जी के भगत नहीं बनते हैं तो भी इन लोगों के अनुसार आप राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य बन सकते हैं, जो कि गुरुदेव के नियमों के विपरीत है। नंबर 2, शतनाम प्राप्त दीक्षित व्यक्ति ही सदस्य बन सकेगा। क्या कह रहे हैं कि सत्य नाम प्राप्त दीक्षित व्यक्ति ही सदस्य बन सकता है। और भाइयों और बहनों, इस समिति का जो पॉइंट नंबर 8 है, उस पॉइंट नंबर 8 में इन्होंने क्या लिखा हुआ है? यहां तो क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति संत रामपाल जी से उपदेश लेकर और शतनाम प्राप्त कर लेगा, वो व्यक्ति राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का मेंबर बनेगा, सदस्य बनेगा। और पॉइंट नंबर 8 में क्या लिखा इन्होंने कि कोई भी व्यक्ति जिसने नाम दीक्षा नहीं ले रखी है वो भी सदस्य बन सकता है। ये नियम नंबर 8 है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का पदाधिकारी केवल शतनाम प्राप्त भगत ही बन सकता है। सदस्य बिना नाम लिए हुए भी बन सकता है, जो समिति के नियमों को पूर्ण तौर से पालन करेगा। अर्थात इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने काल प्रेरणा से इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के अंदर जिसने बरवाला कांड में मुख्य भूमिका निभाई है, इस समिति में भाइयों और बहनों संत रामपाल जी के परिवार वालों ने बाहर के लोगों की भी एंट्री करवाई। यानी जो लोग भगत नहीं थे उन लोगों को भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से जोड़ा गया। करनी तज कथनी कथय अज्ञानी दिन रात, कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। समिति के सदस्य के लिए सर्वप्रथम दीक्षित होना अनिवार्य है तथा निम्न मर्यादाओं का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि निम्न मर्यादाओं का पालन नहीं कर पाएगा तो उसकी सदस्यता भंग कर दी जाएगी। समिति का सदस्य बनने वाले भगत के लिए मर्यादा, क्या क्या मर्यादा भाई ध्यान से सुन लेना। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अब बताओ भाइयों और बहनों, अरे हम संत रामपाल जी भगवान के शिष्य बने या राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य बने? अरे वर्तमान में 90% भगत समाज के लिए संत रामपाल जी का भगत बनकर उनकी नियम और मर्यादा निभाना तो कठिन हो रहा है, ऊपर से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों का सदस्य बनकर इनकी भी मर्यादा निभाओ। तो भाइयों और बहनों, मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। प्रिय भक्तजनों, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले कोई भी धर्म या अन्य संप्रदाय नहीं था। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख और ना ईसाई थे, केवल मानव धर्म था। लेकिन जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता गया वैसे वैसे हमारे में मतभेद होता चला गया। कारण सिर्फ यही रहा कि वर्तमान धार्मिक कुल गुरुओं द्वारा शास्त्रों में लिखी हुई सच्चाई को दबा दिया गया। कारण चाहे स्वार्थ हो या ऊपरी दिखावा, जिसके परिणाम स्वरूप आज एक मानव धर्म के 4 धर्म और अन्य संप्रदाय बन चुके हैं, जिसके कारण आपस में मतभेद होना स्वाभाविक ही है। सभी का प्रभु भगवान राम, अल्लाह, रब, गॉड, खुदा, परमेश्वर एक ही है। ये भाषा भिन्न पर्यायवाची शब्द हैं। सभी मानते हैं कि सबका मालिक एक है, लेकिन फिर भी ये अलग अलग धर्म संप्रदाय क्यों? समाधान तथा कारण जानने के लिए कृपया पढ़िए पुस्तक ज्ञान गंगा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि सबका मालिक रब, खुदा, अल्लाह, गॉड, राम, परमेश्वर एक ही है, जिसका वास्तविक नाम कबीर है और वह अपने शतलोक शतधाम सचखंड में मानव सदृश्य स्वरूप में आकार में रहता है। लेकिन अब हिंदू तो कहते हैं कि हमारा राम बड़ा है, मुस्लिम कहते हैं कि हमारा अल्लाह बड़ा है, ईसाई कहते हैं कि हमारा ईसा मसीह बड़ा है और सिख कहते हैं कि हमारे गुरु नानक साहिब जी बड़े हैं। ऐसे कहते हैं जैसे 4 नादान बच्चे कहते हैं कि ये मेरा पापा, दूसरा कहेगा ये मेरा पापा है तेरा नहीं है,
तीसरा कहेगा ये तो मेरा पिताजी है जो सबसे बड़ा है, और फिर चौथा कहेगा कि अरे नहीं नादानो, ये है मेरा डैडी है, तुम्हारा नहीं है, जबकि उन चारों का पिता वही एक ही है। इन्हीं नादान बच्चों की तरह आज हमारा मानव समाज लड़ रहा है। कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा, ये बाटा रहे लगाई रे। जबकि हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों व शास्त्रों में उस एक प्रभु मालिक रब खुदा अल्लाह राम साहिब गॉड परमेश्वर की प्रत्यक्ष नाम लिखकर महिमा गाई है कि वह एक मालिक प्रभु कबीर साहिब है जो शतलोक में मानव सदृश स्वरूप में आकार में रहता है। वेद, गीता, कुरान, बाइबल जो 3 पुस्तकों तौरात, जबूर तथा इंजिल का संग्रह है, और गुरु ग्रंथ साहिब, ये सब लगभग मिलते जुलते ही हैं। यजुर्वेद के अध्याय 5 के श्लोक नंबर 32 तथा अध्याय 29 मंत्र 25 में, सामवेद के संख्या नंबर 1400-822 में, अर्थर्वेद के कांड नंबर 4 के अनुवाक 1 के श्लोक नंबर 7 में, ऋग्वेद के मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26-27, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, तथा ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17-18, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और अनेकों स्थानों पर कबीर यानी कबीर नाम लिखकर बताया है कि पूर्ण ब्रह्म कबीर कबीर देव है जो शतलोक में आकार में रहता है। गीता जी चारों वेदों का संक्षिप्त सार है। गीता जी भी उसी सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म कबीर की तरफ संकेत करती है। गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16-17, अध्याय 18 के श्लोक नंबर 46, 62 अध्याय 8 के श्लोक नंबर 8 से 10 तथा 22 में अध्याय 15 के श्लोक नंबर 4 में उसी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने का संकेत किया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पेज नंबर 24 पर और प्रश्न नंबर 721 तथा 731 पर नाम लिखकर धानक जुलाहा कबीर साहिब की महिमा गाई है। इसी प्रकार कुरान और बाइबल एक ही शास्त्र समझो, दोनों लगभग एक ही संदेश देते हैं कि उस कबीर अल्लाह की महिमा बयान करो जिसकी शक्ति से ये सब सृष्टि चलायमान है। कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी नंबर 25 की आयत नंबर 52 से 59 तक में कबीरन, खबीरा, कबीरू आदि शब्द लिखकर उसी एक कबीर अल्लाह की पाकी बयान की हुई है, यानी उनकी महिमा की हुई है कि ए पैगंबर अर्थात मोहम्मद उस कबीर अल्लाह की पाकी बयान करो, यानी उसकी महिमा करो जो 6 दिन में अपनी शक्ति से सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा बिराजा अर्थात सतलोक में जाकर विश्राम किया। वह अल्लाह प्रभु कबीर है। इसी का प्रमाण बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ में सृष्टि क्रम में बाइबल के प्रारंभ में ही 7 दिन की रचना में दिया हुआ है। सभी संतों व ग्रंथों का सार यही है कि पूर्ण गुरु जिसके पास तीनों नाम हों और नाम देने का अधिकार भी हो, उनसे नाम लेकर जीव को जन्म मृत्यु रूपी रोग से छुटकारा पाना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको काल की कारागार से छुटवाकर अपने मूल मालिक कबीर देव कबीर साहिब के सतलोक को प्राप्त करवाना है। कबीर देव ने अपनी वाणी में कहा है कि एक जीव को काल साधना से हटाकर पूर्ण गुरु के पास लाकर शत उपदेश दिलाने का पुण्य इतना होता है जितना करोड़ गाय बकरे आदि प्राणियों को कसाई से छुटवाने का होता है। क्योंकि जो अबोध मानव शरीरधारी प्राणी गलत गुरुओं द्वारा बताई गई शास्त्र विरुद्ध साधना से काल के जाल में फंसा कर न जाने कितने दुखदायी 84 लाख योनियों के कष्ट को झेलता रहता है, जब यह जीवात्मा कबीर देव कबीर साहिब की शरण में पूरे गुरु के माध्यम से आ जाती है, नाम से जुड़ जाती है, तो फिर इसका जन्म तथा मृत्यु का कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाता है और सतलोक में वास्तविक परम शांति को प्राप्त करता है। जब तक संसार में रहेगा यहाँ भी कष्टों का निवारण होगा तथा सुखी जीवन जिएगा। भाइयों और बहनों, ये जो कुछ ज्ञान आधारित बातें हैं, जो प्रकरण है, ये सतगुरु रामपाल जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकों से, उनके सत्संगों से इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने ज्यों का त्यों लेकर यहाँ पर लिख दिया है। अब प्रश्न आता है कि आजकल गुरु ज्यादा से ज्यादा शिष्य बनाकर अपनी योग्यता का प्रमाण दिखाते हैं, अर्थात हर कोई 4 कथा सीख लेता है
और कहता है कि मैं भी नाम देता हूं और भोली आत्माओं को काल के जाल में डाल देता है। चूंकि शास्त्रों के विरुद्ध नाम उपदेश देने वाले और जपने वाले सभी निश्चित ही नरक के अधिकारी होंगे और उनको नरक में उल्टा लटकाया जाएगा। ये कथन शास्त्र, गीता, वेद व सर्व ग्रंथ ही बताते हैं। इसी कथन को सिद्ध करने के लिए एक संक्षिप्त कथा बताता हूं। एक समय की बात है कि सभी को पता चला कि राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प डसेगा और उसकी मृत्यु होगी। इस बात का पता लगने पर सभी ने सोचा कि 7 दिनों तक राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई जाए ताकि इसका यहां से मोह हट जाए और प्रभु के चिंतन में लग जाए, क्योंकि मरते समय जिसकी जैसी भावना होती है वह उसी को प्राप्त होता है। सभी ने कहा कि अति उत्तम है, लेकिन अब कथा करे कौन? इस प्रश्न पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। इस समय वहां उपस्थित सभी महर्षियों ने, यहां तक कि श्रीमद् भागवत सुधा सागर के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी ने भी अपने आप को कथा सुनाने के योग्य नहीं समझा, क्योंकि उनको पता था कि हमारे अंदर यह समर्थता नहीं है। इसलिए क्यों एक जीव के जीवन को नष्ट करके पाप के भागीदार बने। चूंकि 7वें दिन परिणाम आना था, इसलिए 7 दिन तक कथा सुनाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, चूंकि सभी को अपनी औकात का पता होता है। देखो भाइयों और बहनों, बरवाला कांड के बाद में सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने, इसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने काल प्रेरणा से धार्मिक धंधे के लिए जगह जगह सतगुरु रामपाल जी की एक DVD को आधार बनाकर नाम दीक्षा केंद्र खोलने शुरू किए और आज वर्तमान में लगभग 500 से 600 नाम दीक्षा केंद्र देश विदेश में हैं। तो उस समय इन सतलोक आश्रम वालों ने, क्योंकि ये लोग नाम दीक्षा दिलवाने के अधिकारी नहीं हैं, खुद तो नाम दीक्षा देने का कोई अधिकारी है ही नहीं संत रामपाल जी के अलावा। संत रामपाल जी की गैर हाजिरी में उनके भक्ति विधान अनुसार कोई भी व्यक्ति वर्तमान में उस DVD को आधार बनाकर भी दीक्षा दिलवाने का अधिकारी नहीं है। लेकिन बरवाला कांड के बाद जगह जगह नाम दीक्षा केंद्र खोले जाने लगे और वहां पर भक्तों की ड्यूटी लगाई जाने लगी कि भगत जी इस नाम दीक्षा केंद्र पर आप दीक्षा दिलाओगे, आप दीक्षा दिलाओगे। लेकिन उस समय भाइयों और बहनों, किसी भी भगत ने काल प्रेरणा से विचार नहीं किया। उस काल प्रेरणा के अंतर्गत उस समय मैं पवन दास भी था। उस समय तक मुझे इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सतगुरु रामपाल जी के परिवार वालों के घटिया मनसूबों का ज्ञान नहीं था और मेरे घर पर भी, जो मैं किराए में जयपुर में रहता था, इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने कुछ दिनों के लिए नाम दीक्षा केंद्र खोला। मैं भी भक्तों को दीक्षा दिलाने लगा। लेकिन भाइयों और बहनों, मैं आज अपनी उस महागलती के लिए, महाभूल के लिए गुरुदेव से बारंबार क्षमा याचना करता रहता हूं। मुझे पश्चाताप है कि मैंने अनधिकारी होते हुए वो जिम्मेदारी उस समय गुरु की गैर हाजिरी में बिना गुरु से आदेश लिए क्यों अपने हाथों में ली। मैं कितना बड़ा पाप का भागी बना। तो आज वर्तमान में 500 से 600 नाम दीक्षा केंद्र देश विदेश में चल रहे हैं और भाइयों और बहनों, उन नाम दीक्षा केंद्रों पर लगभग 2000 के आसपास सेवादार हैं जो लोगों को दीक्षा दिलवा रहे हैं। क्या ये लोग DVD से दीक्षा दिलवाने के लिए अधिकारी हैं? क्या इन तमाम लोगों ने हिसार जेल में जाकर सतगुरु रामपाल जी से स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष में आज्ञा ली है? नहीं ली है। तो भाइयों और बहनों, जिस प्रकार से द्वापर युग में खुद श्री सुधा सागर लिखने वाले वेद व्यास जी ने भी कह दिया कि भैया मैं भी कथा करने के लिए अधिकारी नहीं हूं, लेकिन वर्तमान में ये सतलोक आश्रम से जुड़े भगत जो सतगुरु रामपाल जी की एक भी मर्यादा में नहीं है, जिन लोगों की तमाम मर्यादाएं 2014 बरवाला कांड के बाद इसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की बातों को अधिक महत्व देने के चलते मर्यादाएं खंडित हो चुकी हैं, आज ये तमाम लोग DVD से नाम दीक्षा दिलवा रहे हैं, नाम दीक्षा केंद्र खोल कर बैठे हुए हैं, जबकि ये लोग बिल्कुल भी अधिकारी नहीं है। ये लोग उल्टा सतगुरु रामपाल जी के दोषी बन रहे हैं। लेकिन द्वापर युग में उन ऋषि महर्षियों ने समझदारी दिखाई, जो समझदारी वर्तमान में संत रामपाल जी के इन नाम दीक्षा केंद्रों पर बैठे भक्तों ने भी नहीं दिखाई। चूंकि सभी को अपनी औकात का पता होता है,
स्वर्ग से सुखदेव जी को भागवत की कथा करने के लिए बुलाया गया और तब राजा परीक्षित का मोह यहां से हटा और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग में सुख भोगने के पश्चात वापस नरक में और फिर लक 84 में चक्कर काटेगा। ये यहाँ का हार्ड एंड फास्ट रूल है, अर्थात अटल नियम है। ये उपलब्धि भी 3 लोक के पूर्ण गुरु बिना प्राप्त नहीं हो सकती। यानी स्वर्ग लोक में स्थायी रूप से लंबे समय के लिए यदि निवास करना है तो भी आपको स्वर्ग लोक तक की साधना बताने वाला अधिकारी गुरु चाहिए। ठीक इसी प्रकार जब किसी स्थान पर प्रधानमंत्री आ रहा हो तो उनके आने से पहले 2-3 बहुत अच्छे वक्ता, गायक व तबले बेंजू बजाने वाले होते हैं जो बहुत सुरीली और आकर्षक आवाज से दर्शकों को प्रभावित करते हैं। लेकिन वे जो कह रहे हैं उनमें से एक बात भी करने में सक्षम नहीं है। लेकिन जब प्रधानमंत्री आता है तो वह कम से कम शब्दों में कहता है कि आगरा में इंटरनेशनल कॉलेज बनवा दो, चंडीगढ़ में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनवा दो, आदि आदि। सिर्फ इतना कहकर पीएम साहब चले जाते हैं। उनके कहने से अगले दिन ही वह कार्य प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उनके वचन में शक्ति है। और यदि यही बात आप और मेरे जैसा आम व्यक्ति कहे तो हमारी बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि हमारे वचन में इतनी शक्ति नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री के लिए यह सब साधारण बात है। इन तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए कुछ निम्नलिखित वाणियां अवश्य पढ़िए और गहन विचार करें तथा अतिशीघ्र गुरु मंत्र प्राप्त करें। कबीर पंडित और मशालची दोनों सूझे नाही, औरों को करे चांदना रह आप अंधेरे माही। कबीर करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात कुकर ज्यों भोकत फिरे, सुनी सुनाई बात। गरीब बीजक की बाता कहें, बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डुबोवन उतरे कह के मीठी बात। कबीर बीजक की बाता कहें, बीजक नाही पाश, औरों को प्रमोद ही आपन चले निराश। कबीर कथनी के सूर्य घने, कठे अतंबर ज्ञान, बाहर जवाब आवे नहीं, लीद करे मैदान। ये सारी की सारी वाणियां भाई और बहनों इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के वालों पर सटीक बैठती हैं। कथा करना व नाम उपदेश देना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो वर्तमान में भाई तुम लोग क्यों जगह जगह नाम दीक्षा केंद्र खोलकर लोगों को उपदेश दे रहे हो, लोगों को उपदेश दिलवा रहे हो? क्यों तुम लोगों ने सतगुरु रामपाल जी की डीवीडी को नाम उपदेश की प्रक्रिया को बच्चों का खेल बना के छोड़ दिया है, जो दूसरों को उपदेश दे रहे हो? कथा करना व नाम उपदेश देना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि ली कांख में पोथी, चलो मैं भी कथा कर देता हूं, चलो मैं भी रामायण का पाठ कर देता हूं, गीता जी का पाठ कर देता हूं, ग्रंथ साहिब का पाठ कर देता हूं। अरे फिर तुम सतलोक आश्रम वाले वर्तमान में इन सतलोक आश्रमों में क्यों 3-3 दिन का पाठ कर रहे हो भाई? तुम भगत हो, भगवान थोड़ी हो। क्या तुम गरीबदास जी की वाणियों का पाठ करने के अधिकारी हो? सतगुरु रामपाल जी अपने सत्संग में कहते हैं, एक छोटा सा सत्संग सुनाता हूं। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि आदरणीय गरीबदास जी की वाणियों को पढ़ने वाला महापुरुष भी गरीबदास जी के जितना ही पाक और पवित्र चाहिए। क्या तुम सतलोक आश्रम वालों में ये योग्यता है? क्या तुम सतलोक आश्रम वाले गरीबदास जी के समान पाक और पवित्र हो, जो लेके उस ग्रंथ साहिब को और 3-3 दिन का पाठ कर रहे हो? क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। और गरीबदास जी की वाणी अवदास पढ़ा रहा है, क्योंकि इसको पढ़ने वाला भी उतना ही पवित्र चाहिए जितना महापुरुष हो, परमात्मा ने जिनको ज्ञान दिया था। तो जो इस दास के मुख से जो सुनोगे उसका असर न्यारा होगा। और यदि सत्संग में कोई और करेगा भगत तो उससे लाभ नहीं होगा वो, क्योंकि अधिकारी के बिना यह काम करे को नहीं। और तो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों के अनुसार, उनके भक्ति विधान के अनुसार कोई भी भगत आदरणीय गरीबदास जी की अमृत वाणियों का पाठ करने का अधिकारी नहीं है। तो दुनिया को शिक्षा देने वाले राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों, आप लोग अपने ऊपर भी इन बातों को लागू करो। अर्थात सत्संग कर देता हूं और नाम भी दे देता हूं, आदि आदि। पूर्ण संत को ही कथा करने व उपदेश देने का अधिकार होता है, और उस कथा का समापन भी वही कर सकता है। फिर इन सतलोक आश्रमों में इन कथाओं का समापन कौन कर रहा भाई? उस पाठ का समापन कौन कर रहा है? भगत ही पाठ शुरू कर रहे हैं, भगत ही पाठ का समापन कर रहे हैं। तो ये तो परमात्मा के विधान के विपरीत हो रहा है। चूंकि पूर्ण संत के शब्द में शक्ति होती है, जैसे सुखदेव के शब्द में थी,
जैसे कोई सत्संग करे और मान लो उसमें आम की महिमा बताए कि आम बहुत मीठा होता है, फलों का राजा होता है, उसका रंग पीला होता है, और यदि कोई आकर कहे कि ला भाई आम दो, तो वह सत्संग करने वाला कहे कि मेरे पास तो आम नहीं है। फिर लेने वाला कहे कि कहाँ मिलेगा, उसको जवाब मिले कि पता नहीं, आम तो निराकार है, वह दिखाई थोड़े देता है। फिर लेने वाला कहेगा कि अरे नादान, जब तेरे पास आम है ही नहीं और नहीं तेरे को ये पता कि आम कहाँ से मिलेगा, साथ में कह रहा कि वह निराकार है, तो व्यर्थ में शोर मचाता क्यों फिर रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि तत्व ज्ञान रहित व बिना अधिकारी कथा करने वाले और उसके मुख से सुनने वाले सभी नरक के अधिकारी होते हैं। तो देख लो भाइयों और बहनों, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले वर्तमान में संत रामपाल जी के कार्यक्रम में जो दुनिया के मनोरंजन के लिए लड़कियां नचवा रहे हैं, गवैयों से गाने गवा रहे हैं, टोटल कार्य उनके मर्यादाओं के विपरीत कर रहे हैं। तो बताइए, इसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के द्वारा जो जगह जगह नाम दीक्षा केंद्र खोले गए हैं या जगह जगह शतलोक आश्रम खोलकर जो पाठ प्रकाश किया जाता है, तो नादान भगत समाज को इन अनाधिकारियों को दिए गए दान का फल कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। और इसी कारण से वर्तमान में संत रामपाल जी की संगत की दुर्गति हो रही है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप ही गुरु बनकर शिष्य बना लेता है तो समझो अपने सिर पर भार चढ़ा लेता है, क्योंकि परमेश्वर का नियम है कि जब तक शिष्य पार नहीं होगा तब तक गुरु को बार बार जन्म लेते रहना पड़ता है। पूर्ण गुरु अधूरे शिष्यों से छुटकारा पाने के लिए ऐसी लीला किया करते हैं, और यही लीला 2014 बरवाला कांड के माध्यम से भाई और बहनों सतगुरु रामपाल जी ने की है। सन 1994 से उन्होंने नाम दीक्षा देनी शुरू की। 2014 तक देखा कि केवल भीड़ जमा हो रही है, ज्ञान को आधार कोई बना ही नहीं रहा। तो सतगुरु ने नकली शिष्यों का भार भी तो अपने सिर से उतारना था। तो इधर काल प्रेरणा से इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने प्रपंच रचा, बरवाला कांड करवाया, और सतगुरु रामपाल जी ने इसी कांड के माध्यम से चुपचाप होकर अपने भक्तों की परीक्षा भी कर ली, और वर्तमान समय परीक्षा का ही चल रहा है। और हम देख रहे हैं भाई और बहनों, आए दिन ये जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले संत रामपाल जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार ये कोऑर्डिनेटर जिस प्रकार से ज्ञान विरुद्ध कुकृत्य कर रहे हैं, स्पष्ट हो रहा है कि धीरे धीरे संगत में छटनी हो रही है, जिससे अज्ञानी शिष्यों को गुरु के प्रति नफरत हो जाती है। जैसे कबीर साहिब जब काशी में प्रकट हुए थे, उस समय कबीर साहिब के 64 लाख शिष्य बन गए थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए कबीर साहिब ने काशी शहर की एक मशहूर वेश्या को सत्संग ज्ञान समझाने के लिए उसके घर पर जाना शुरू कर दिया, जिसको देख व सुनकर चेलों के दिल में गुरु के प्रति घृणा पैदा हो गई और सभी का अपने गुरु के प्रति विश्वास टूट गया। केवल 2 को छोड़कर सभी शिष्य गुरुविहीन हो गए। सतगुरु गरीबदास जी महाराज की वाणी में प्रमाण है, गरीब चंडाली के चौक में सतगुरु बैठे जाए, 64 लाख गारत गए यानी फैल हो गए, 2 रहे सतगुरु पाए। भड़वा भड़वा सब कोई कहे, जानत नाही खोज, दास गरीब कबीर कर्म से बांटत सिर का बोझ। हम आपसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि सोच विचार कर सौदा करो। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले कह रहे हैं भैया सोच समझ के सौदा करना, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का सदस्य सोच समझ के बनना। हम संत रामपाल जी के परिवार वालों के पीछे अंधे होकर सोच समझ के चलना। सोच समझ के आप लोगों ने अपने गुरु जी के ज्ञान को महत्व देना है या राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की बातों को महत्व देना है। हम आपसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि सोच विचार कर सौदा करो। सामवेद के श्लोक नंबर 822 में, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 23 तथा कुरान शरीफ सुरती सूरा 42 आयत 1 में ऐन सीन काफ लिखा मंत्र ऐसे ही है। ऐन मतलब ओम है, सीन मतलब तत् तथा काफ मतलब सार नाम की ओर संकेत है। इन ग्रंथों में बताया गया है कि जीव की मुक्ति 3 नामों से होगी। प्रथम ओम, दूसरा है तत् और तीसरा सारनाम जो सांकेतिक भाषा में सत कहा जाता है। ये गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में भी प्रमाण है। ओम तत् सत मंत्र पूर्ण परमात्मा की भक्ति का है और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी इसी का प्रमाण है। अग्नि पवन जमी ते पानी 3 नाम के दाशा, 3 नाम जपने का संकेत मिल रहा है।
सतनाम शतनाम कोई जाप करने का नहीं है। यानी जो सिख भाई सतनाम वाहिगुरु का रट्टा लगाते रहते हैं, तो सतनाम शतनाम कोई जाप करने का नहीं है। ये तो उस नाम की तरफ संकेत कर रहा है जो एक सच्चा नाम है। इसी तरह ये सार नाम भी जाप करने का नहीं है। ये अन्य मंत्र हैं जो पूर्ण संत देता है, फिर उसका भी जाप करना है। अकेला ओम मंत्र किसी काम का नहीं है। ये तीनों नाम व नाम देने की आज्ञा मुझे मेरे गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी महाराज द्वारा बख्शीश है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सतगुरु रामपाल जी जो स्वयं कबीर भगवान हैं और उन्होंने नाम दीक्षा आगे देने के लिए किसी से आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी भक्ति विधान अनुसार गुरु परंपरा के अनुसार सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि ये तीनों नाम आगे दान करने का आदेश भी मुझे मेरे गुरुदेव ने दिया। और भाई और बहनों, वर्तमान में ये जो 500-600 नाम दीक्षा के अंदर खोलकर ये नादान भगत जो नाम दीक्षा दिलवा रहे हैं डीवीडी से, क्या इन नादान भक्तों ने अपने गुरुदेव से हिसार जेल में जाकर साक्षात आमने सामने खड़े होकर प्रार्थना करके आज्ञा ली कि गुरुदेव, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले जगह जगह नाम दीक्षा के अंदर खोलकर हम जैसे भक्तों को कह रहे हैं कि आप नाम दीक्षा दिलवाओ। हे गुरुदेव भगवान, आप जी के क्या आदेश हैं? क्या दास ये नाम दीक्षा दिलवा सकता है? क्या किसी एक भी माई के लाल ने इसाल जेल में जाकर प्रार्थना की? नहीं की। भेड़ चाल में, देखा देखी में, जैसा गुरु का परिवार कह रहा है, जैसा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले आदेश दे रहे हैं, ये इन आदेशों को गुरु का आदेश मानकर फॉलो कर रहे हैं, जो भक्ति विधान के विपरीत है, विरुद्ध है। जो कबीर साहिब से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, पहले आप सत्संग सुनो, सेवा करो, जिससे आपका भक्ति रूपी खेत सवर जाएगा। कबीर मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना खुदवाया किस काम। कबीर एक हरि के नाम बिना ये राजा ऋषभ हो, और माटी ढोवे कुम्हार की घास न डाले को। इसके पश्चात अपने सवरे हुए खेत में बीज बोना होगा। यानी पहले अच्छे से संत रामपाल जी के सत्संग सुनो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना। जब आपको सत्संग अच्छे से समझ में आ जाए, तमाम प्रकार की नियम और मर्यादा निभाने में अपने आप को सक्षम समझ लो, उसके बाद आप नाम दीक्षा लो। जल्दबाजी में नाम दीक्षा लेना मूर्खता है। इसके पश्चात सवरे हुए खेत में बीज बोना होगा। यानी ज्ञान को अच्छे से समझकर फिर नाम दीक्षा रूपी बीज बोना चाहिए। शास्त्रों यानी कबीर साहिब की वाणी, वेद, गीता, पुराण, कुरान, धर्मदास साहिब आदि संतों की वाणी के अध्ययन से मुक्ति नहीं होगी। यानी केवल शास्त्रों को पढ़ने मात्र से, कबीर जी की वाणियां पढ़ने मात्र से मुक्ति नहीं होगी। इन सभी शास्त्रों का एक ही सार यानी निचोड़ है कि पूर्ण मुक्ति के लिए पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के प्रतिनिधि संत, जिनको उनके गुरु द्वारा नाम देने की आज्ञा भी हो, उनसे नाम उपदेश लेकर आत्म कल्याण करवाना चाहिए। यदि नाम नहीं लिया तो क्या होगा? नाम बिना सूना नगर, सूना नगर यानी ये शरीर सोना रहेगा। पड़या सकल में भोर, लूट ने लूटी बंदगी, हो गए हंसा भोर। अदली आरती अदल अजूनी, नाम बिना है काया सूनी। झूठी काया खाल लुहारा, इंगला पिंगला सुषमन द्वारा। कृतग्नि भूले नर लोई, जागट निश्चय नाम न होई। सो नर कीट पतंग भुजंगा, 84 में धर है अंगा। अब नाम दीक्षा भी भाई और बहनों अधिकारी गुरु से ही लेनी होगी। अनधिकारी से लेने से बात नहीं बनेगी। जिस प्रकार जगह जगह नाम दीक्षा के अंदर खोलकर सतगुरु रामपाल जी के नाम की आड़ में सतलोक आश्रम वाले वर्तमान में अपना धार्मिक धंधा चला रहे हैं, तो जब तक सतगुरु रामपाल जी हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं, तब तक हमने उनके सत्संगों को अच्छे से समझना चाहिए। और सत्संगों को सुनना भी सतगुरु रामपाल जी ने बताया एक प्रकार से मंत्र जाप करने का ही फल मिलता है, यानी सुमरण के जितना ही फल मिलता है। यदि बीज नहीं बीजा तो आत्मा रूपी खेत की गुड़ाई अर्थात तैयारी करना व्यर्थ हुआ। कहने का अभिप्राय यह है कि इनसे आपको ज्ञान होगा जो कि आवश्यक है, परंतु पूर्ण गुरु द्वारा नाम उपदेश लेना अर्थात बीज बीजना भी अति आवश्यक है। नाम भी वही जपना होगा जो कि गुरु नानक साहिब ने जपा, गरीबदास साहिब ने जपा, धर्मदास साहिब आदि संतों ने जपा। इसके अतिरिक्त अन्य नामों से जीव की मुक्ति नहीं होगी। इसलिए आप सभी ने नाम उपदेश लेकर अपना भक्ति रूपी धन जोड़ना प्रारंभ करना चाहिए और अन्य सभी को भी बताना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, चूंकि न जाने कब और किस समय इस शरीर का पूरा होने का समय आ जाए।
गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे, किस विधि डल जा पासावे, जिना दे सिरते मौत खुड़क दी, उन्हानू केड़ा हंसावे। कबीर साहिब जी भी कहते हैं, कबीर श्वास श्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का आवण हो के न होए। सतगुरु सोई जो सार नाम दरडावे, और गुरु कोई काम न आवे, सार नाम बिन पुरुष द्रोही। अर्थात जो गुरु सार नाम व सार शब्द नहीं देता है, या उसको अपने गुरु द्वारा नाम देने का अधिकार यानी आज्ञा नहीं है, अर्थात शास्त्रों के अध्ययन से यदि कोई मनमुखी गुरु ये नाम भी देता है, तो भी वह गुरु और उनके शिष्यों को नरक में डाला जाएगा। वह गुरु भगवान का दुश्मन है, विद्रोही है, उसे भगवान के दरबार में उल्टा लटकाया जाएगा। अब भगत समाज में नकली गुरुओं संतों द्वारा एक गलत धारणा फैला रखी है कि एक बार गुरु धारण करने के पश्चात दूसरा गुरु नहीं बदलना चाहिए। जरा विचार करके देखो कि गुरु हमारे जन्म मृत्यु रूपी रोग को काटने वाला वैद्य होता है। यदि एक वैद्य से हमारा रोग नहीं कटता है तो हम दूसरे अच्छे वैद्य डॉक्टर के पास जाएंगे, जिससे हमारा जानलेवा रोग ठीक हो सके। जैसे धर्मदास साहिब के पहले गुरु श्री रूपदास जी थे, लेकिन जब धर्मदास जी को पता लगा कि ये गुरु पूर्ण मुक्तिदाता नहीं है, तो तुरंत त्याग कर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत्य पुरुष कबीर साहिब को अपना गुरु बनाया और पूर्ण मोक्ष सत्यलोक में प्राप्त किया। ठीक इसी प्रकार अधूरे गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए। झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए वारी, गरीब बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवित है प्राण, बिन भक्ति कहाँ ठोर है नर नाही पाषाण। गरीब एक हरि के नाम बिना नारी कुतिया हो, गली गली भोकत फिरे टूक न डाले कोई। गरीब बीबी पड़दे रहे थी, ड्योडी लगती बार, गात उगाड़े फिरती है बन कुतिया बाजार। गरीब नक बेसर नक से बनी, पहरत हार हमेल, सुंदरी से सुनही यानी कुतिया बनी, सुन साहिब के खेल। कबीर हरि के नाम बिना राजा ऋषभ हो, माटी लदे कुम्हार के घास न डाले कोई। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। कबीर गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, लाग्या हरि की सेव, कहे कबीर स्वर्ग से फेर दिया सुखदेव। कबीर राजा जनक से नाम ले, कीनी हरि की सेव, कहे कबीर बैकुंठ में उल्ट मिले सुखदेव। कबीर सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाता नरक द्वार। कबीर नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनते कभू न छूटता फिर फिरता चारों खान। कबीर चार खाने में भरमता, कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया सतगुरु के उपकार। कबीर सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बनराय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कबीर गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए गुरु भजे हुए पार। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया मिलाए। कबीर हरि के रूठत्या गुरु की शरण में जाए, कबीर गुरु जय रूठ गया फिर हरि नहीं होत सहाय। अब आगे भाइयों और बहनों, नाम कौन से राम का जपना है? दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी का राम 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 ये नाम जपना है, या फिर राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने, जो सबसे पहले वाला राम है जिसने सृष्टि को रचा है, कबीर राम, क्या उनका नाम जपना है? उनका नाम जपना है तो उनका नाम कौन सा है? उस नाम का प्रमाण कहाँ है? वो नाम किन किन महापुरुषों ने आज से पहले जपा है? क्या उस नाम के जपने से किसी को मुक्ति भी प्राप्त हुई है? और वर्तमान में वो राम का नाम देने का अधिकारी गुरु कौन है? तो भाइयों और बहनों, इन तमाम प्रकार की बातों के ऊपर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और इस पुस्तक के ऊपर, जिसका नाम है मानवता का गिरता हास तथा विकास, इसके ऊपर लगभग 5 से 7 वीडियो बनेंगे। आप और हमने भाइयों और बहनों इस पुस्तक को पढ़कर अध्यात्म में निष्कर्ष निकालना है, ताकि भाइयों और बहनों गुरु की गैर हाजिरी में, या जब कल को गुरुदेव भगवान सतलोक वापस चले जाएंगे, उस समय ये भगत समाज किसी के भी बहकाव में आकर धोखे में ना आ जाए और अपना जीवन बर्बाद ना कर ले। उसके लिए परमात्मा वर्तमान में आप और हमारे जैसे तुच्छ जीवों के माध्यम से इन पुस्तकों के ऊपर वीडियो बनवाकर सद्बुद्धि देकर निष्कर्ष निकलवा रहे हैं।
तो वर्तमान में आप और हम भगत भाई बहनों ने भी हिसार जेल में बैठे हुए परम पूज्य गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में हर प्रकार से सोच समझकर विचार करके आप और हमने भक्ति मार्ग पर फूक फूक के कदम आगे रखना है और अपने अन्य भगत भाई बहनों को भी ये जानकारी उपलब्ध हो, उसके लिए इन वीडियो को हमने ज़्यादा से ज़्यादा आगे भी फैलाना है। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। फिर परमेश्वर दया करेंगे, सेवा में आप सबके समक्ष हाजिर होंगे, उपस्थित होंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, हमारा मार्गदर्शन करे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।